हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर हम मैथ्स की कंप्लीट बुक कर रहे हैं और उसी के साथ साथ जो है ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस की जो है हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज जो आपके सामने सेट है, ये हमारा प्रीवियस ईयर का सेट है ग्रुप डी का। जी हाँ दोस्तों, आज जो है हम ग्रुप डी के 25 क्वेश्चंस जो है फुल डिटेल में शॉर्ट मेथड में जो है सोल्व करने वाले हैं। जिसमें अगर आपको किसी को भी मैथ से डर लगता है, अगर आप ये वाली क्लास देखेंगे तो आपको अवश्य ये कह सकती हूँ मैं कि इसमें जो है देखते ही आपको जो है मैथ का डर जो है छूमंतर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल बेसिक तरीके से किस तरह से क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक प्राकृतिक संख्याओं को 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। यदि ऐसी सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तब जो है हमारी दूसरी संख्या क्या रहेगी। देखिए कौन कौन सी संख्या है, 5, 6, 7, 8। 5, 6, 7, 8 ऐसी संख्याएं हैं जिनका जो है हमें एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम निकालने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। इसमें अगर मैं इसको आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊं कि इसका एलसीएम कितना होगा, तो देखिए 5 और 7 जो है ये सिर्फ प्राइम नंबर है, ये अभाज्य संख्याएं हैं जो अपने ही टेबल से कटेंगी। और 6 और 8 का जो एलसीएम होगा, एलसीएम का मतलब होता है ऐसा लीस्ट कॉमन देखना है हमें नंबर जो मल्टीपल हो, इन दोनों को डिवाइड करता हो। देखिए 8 और 6 का जो मल्टीपल होगा, जो दोनों को डिवाइड करता होगा 24, क्योंकि 24 जो है वो हमारे 6 के टेबल से भी कटेगा और 8 के टेबल से भी कटेगा। 24 हमारा दोनों टेबल से डिवाइड है, तो मतलब 6 और 8 का जो एलसीएम होगा वो होगा 24। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम हमें पता चला है 24। 5 और 7 जो है ये अपने ही नंबर से डिवाइड होंगे, तो 5 और 7 की जो है 24 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 24 पंजे होता है 120, 120 की गुना 7 में करूंगी 840। कितना आया 840। तो एलसीएम इस तरीके से जो है हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं। कितना आया एलसीएम हमारे पास आया 840। अब इन्होंने जो बोली है वो संख्या जो है आरोही क्रम में रखने पर दूसरे नंबर की होनी चाहिए। ये पहली संख्या है ऐसी जो इन चारों नंबरों से जो है डिवाइड हो रही है। ये चारों नंबर से डिवाइड होने वाली पहली संख्या है, क्योंकि ये एलसीएम जो होता है, ये एलसीएम सभी नंबर से जो है पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो 840 जो है पहली संख्या है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी मतलब 840 का ही जो है हम मल्टीपल कर देंगे। मल्टीपल का मतलब होता है 840 का जो है पहाड़ा पढ़ देंगे। जैसे कि 5 5 से कटने वाला पहला नंबर है, तो दूसरा नंबर क्या है 10, तो उसी का हमने क्या पढ़ा, पहाड़ा पढ़ा है। तो 840 का पहाड़ा अगर 2 बार करूंगी, 840 दूनी होता है 1680। तो कितना आएगा दूसरा जो नंबर होगा, ये फर्स्ट नंबर था, दूसरा नंबर रहेगा हमारा 1680। ठीक है, अब इन्होंने कहा था कि इसमें जो है प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी शेष बचने के लिए बात करता है तो उसमें जो है हम ऐड कर देते हैं। तो 4 शेष बचने की बात कर रहा है, तो 4 जो है मैं 1680 में जोड़ दूंगी, तो 4 जोड़ने पर मेरे पास कितना मिल जाएगा 1684। तो 1684 जो है हमारा इसका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, जिसमें जो है हमें बिल्कुल भी पेन या कॉपी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरीके से जो है हम बिल्कुल धीरे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं फुल डिटेल में, और इस तरह के क्वेश्चंस में जो है हमें बिल्कुल भी पेन या कॉपी की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, 4/3, 6/7, 10/9 का लैसे क्या रहेगा। देखिए लैसा का मतलब फिर से वही नंबर है कि एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या कॉमन होनी चाहिए जो सभी का मल्टीपल हो। ठीक है, जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में हो, अभी तक हमारे पास सिंगल डिजिट थी तो हमने जो है सिंगल डिजिट का अलग अलग एलसीएम निकाल लिया था। अब हमारे पास संख्याएं कैसी है, भिन्न में है। भिन्न का मतलब यह है फ्रैक्शन में लिखी हुई। जब इस तरह की संख्याएं होती है इन्हें बोलते हैं हम फ्रैक्शन भिन्न। जब हमारे पास भिन्न में हो संख्याएं तो हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली जो हमारी संख्याएं हैं, मतलब जो ऊपर वाले हमारे अंश हैं, उनका तो हम एलसीएम निकालेंगे, और जो नीचे वाले हमारे पास हर लिखे हुए हैं उनका जो है हम एचसीएफ निकालेंगे। बिल्कुल नीचे जो है हमारा उल्टा होएगा। अगर हमसे मैं से पूछता है मतलब एचसीएफ पूछता है, तो ऊपर वाली संख्याओं को हम एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, बिल्कुल अपोजिट।
तो इसी में बिल्कुल ऐसे ही होगा, एलसीएम निकालेंगे ऊपर वाली संख्याओं का और नीचे वाली संख्याओं का होगा एचसीएफ। एलसीएम पूछा था, ऊपर एलसीएम और नीचे एचसीएफ। अगर ऊपर एचसीएफ पूछता है हमसे तो एचसीएफ ऊपर हो जाएगा, नीचे एलसीएम हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, अब देखिए इसमें एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है वह छोटा से छोटा मल्टीपल होना चाहिए कॉमन, जो सभी को डिवाइड कर दे। तो देखिए हमारे पास जब 4, 6, 10 है, इनका हमें क्या निकालना है, लैसे निकालना है। लैसे निकालने की ट्रिक्स बताती हूँ मैं। अगर देखो वहां पे भी ट्रिक्स से करा था लैसे, और यहाँ पे भी ट्रिक्स से करना है। तो लैसे का मतलब होता है जो भी हमारे पास बड़ी संख्या है इसके अंदर, तीनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 4, 6, 10 में 10 बड़ी संख्या है। 10 के ऐसे मल्टीपल देखो जो हमारे 4 और 6 से पूरे पूरे कट रहे हो। देखिए 10 दूनी 20, 20 जो है हमारा 6 से नहीं कटेगा। 10 तिया 30, 30 जो है हमारा 4 नहीं कटेगा। 10 चौका 40, 40 से 6 नहीं कटेगा। 50 से तो दोनों ही नहीं कटेंगे। 60 से जो है हमारे तीनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 60 से हमारा ये भी डिवाइड होगा, ये भी और ये भी। तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास 60। ऊपर तो हमारे पास कितना मिल चुका है 60। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या, हाई मतलब हाईएस्ट, तो ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या जो नीचे वाली तीनों संख्याओं को जो है पूरी पूरी तरह डिवाइड कर दे, इस बार डिवाइड कर दे। तो देखिए ऐसा ये 3 के टेबल से कट रहा है, 3 और 9। 7 कैसा है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 3 जो 7 है वो सिर्फ अपने ही टेबल से कटेगा। तो देखिए अगर 7 अपने टेबल से कटेगा और ये इनमें कोई भी फिर कॉमन नहीं मिल पाने का, इनमें कोई भी जो है संख्या कॉमन नहीं मिल पाने की, अगर हमारे पास कॉमन नहीं है, तीनों में कोई ऐसा मल्टीपल है ही नहीं कि तीनों एक साथ जो है हमारे उसी नंबर से डिवाइड हो जाए, तो उसमें जो है 1 होता है। तो 60/1 का मतलब होता है 60। तो 60 इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसी क्वेश्चन को भी जो है हमने बिना पेंसिल कॉपी हाथ में लिए डायरेक्ट जो है सोल्व कर दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 523, 23 के ऊपर बार है, 0.612 के ऊपर बार है, 343 और 43 के ऊपर बार है। देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। हमारे पास कितना है, पहले टोटल नंबर देखना है हमें, कितना है 523। 523 में से जिसके ऊपर बार नहीं है वो हम घटा देंगे। तो 523 में से 5 घटाऊंगी, कितना बचेगा 518। 518 लिखा हमने। जिनके ऊपर बार है उनके ऊपर जो है 9 लिखते हैं उनके लिए, और जिनके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 लिखते हैं। ऐसे सेम हमें यहाँ पे करना है। 612 जो है पूरी संख्या है, जिसके ऊपर बार नहीं है वो हम घटाएंगे। तो 612 में से 6 घटाऊंगी, कितना बचेगा 606। तो 606 बटे, फिर से जिनके ऊपर बार है उसके लिए 99 और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0। सेम 343 में से 3 घटा दूंगी तो 340 और अपॉन में कितना हो जाएगा 990। अब देखिए हमारे पास इन सभी संख्याओं को हमें जो है ऊपर वाले को ऐड कर देना है, क्योंकि ऊपर वाली हम इसलिए ऐड कर रहे हैं, सीधा नीचे जो है हमारे पास सभी नंबर सेम है। जब नीचे की सभी संख्याएं जो है हमारे पास सेम होती है तो हम ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो इन्हें ऐड करूंगी, ये आया 1464 बटे 990। अब इनको जो है हम कटिंग कर देते हैं, इनको जो है हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है 244 बटे 165, 244 बटे 165 जो है बिल्कुल सीधा सीधा इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा थर्ड, इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको जो है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। जब इस तरह से संख्याएं लिखी होती है त्रिकोण उसमें, तो इसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे पहले हमें सीधा करना होता है। तो देखिए इसे सीधा करेंगे, इसकी जो है अगले वाले नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाला नंबर ऐड कर देते हैं। तो 3 7 जो 21, 21 में 1 ऐड करूंगे 22, और नीचे कितना लिखा है 3, वो हम ऐसे लिख देंगे। 3 4 जो 12 और 2 6, 12 और 2 14 अपॉन में 3, 3 2 जो 6 और 1 7/3, 3 1 जो 3 और 2, यहाँ पे माइनस है, ये तो प्लस, ये है माइनस।
3 वन जा 3 और 2 5 अपॉन में 3 प्लस 5, ये हमारे पास जो है आ चुका है। अब देखिए हमारे पास नीचे क्या है, सभी में सेम है, नीचे क्या है, सभी में सेम है। और जब सेम होता है तो मैंने बोला अभी कि डायरेक्ट ऊपर वाले नंबर हम ऐसी के ऐसी ऐड कर देंगे या घटा देंगे जो भी हमारा लिखा हुआ है। तो नीचे सभी सेम है, नीचे 3 है तो 3 लिखेंगे। 22 में से 14 घटाऊंगी, कितना बच जाएगा मेरे पास, ये पहले प्लस प्लस वाले, ये 22 और 7 29, 14 और 5 19, 29 में से 19 घटाऊंगी 10, और आगे जो है प्लस के हमारे 5 है। अब इसमें जो है हमें ये कर देना है सोल्व। 3 पंजे 15, 15 में 10 ऐड करूंगी 25, 25/3 जो है हमारे पास ये बन चुका है। अब हमारे पास देखिए 25/3 है, 25/3 इनमें से कौन सी वैल्यू होगी। देखिए 3 6 18 और 1 19 होगा, 7 या 21 और 1 22 होगा, 3 8 24 और 1 25/3 जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। इसने अगर क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया था तो आंसर भी इसने हमसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही मांगा है। तो 25/3 हमारा 8 सही 1/3 रहेगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिफ्थ है, 504 का 21/24 का 5/9 का 4/7 का 3/5 क्या रहेगा, इसको जो है हमें फाइंड करना है। देखिए आप सभी को पता है का को इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ, का को क्या बोलते हैं ऑफ, और मैथ में बोलते हैं मल्टीप्लाई। तो इसमें जो है हम का मतलब जो है यहाँ पे सब जगह क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ जो है हमने सब जगह का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, वो हमने जो है इसमें साइन लगा दिया। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई और यहाँ भी मल्टीप्लाई। अब देखिए ये हमारा कटिंग करनी है हमें, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49 और 7 दूनी 14, 24 एकम 24, 24 तिया 72, 3 तिया 9 और 9 से हमारा ये वाला 9 कटा, 5 एकम 5 और 5 से हमारा ये वाला 5 कट जाएगा। ऊपर सिर्फ हमारा 21 गुना 4 बच रहा है, 21 गुना 4 मतलब 84, और 84 हमारा ऑप्शन में नहीं है, मतलब कोई नहीं इनमें से ये वाला आंसर जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6, 3 अपॉन में है √x इक्वल टू 30 अपॉन में जो है 160 है, तो हमसे x की वैल्यू फाइंड करवाई है। देखिए फाइंड कैसे करेंगे हम, 3 1 जा 3 आपस में इस तरह से कटेंगे, 10 पे कटेगा और ये वाली 0 से 0 कट जाएगी हमारी। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होती है जब इक्वल टू में इस तरह से साइन हो। तो 16 गया हमारे पास यहाँ और √x गया हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। रूट को हटाने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ता है, तो इसको स्क्वायर करूंगी तो यहाँ रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर करूंगी तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। तो x की वैल्यू हमारे पास सीधी सीधी कितनी आ गई है, 256, इसका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x माइनस 12 इक्वल टू है y, तब हमसे x माइनस वाई प्लस वाई माइनस एक्स की वैल्यू पूछी है। देखिए ध्यान दीजिए x माइनस वाई भी मोड के अंदर लिखा हुआ है, y माइनस एक्स भी मोड के अंदर लिखा हुआ है। मोड होता है इस तरह के जो दो डंडे लगे होते हैं, इसमें अगर प्लस के 4 लिखा है तो वो बाहर निकलेगा 4 रहेगा, और इसके अंदर अगर माइनस के 4 लिखा हुआ है तो वो भी बाहर निकल कर 4 होएगा। मोड की क्या खासियत है कि इसके अंदर कोई भी संख्या या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब इसके बाहर निकालते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब देखिए x माइनस वाई करना है, माइनस के y इधर आएगा तो ये इधर 12 जाएगा, माइनस में आएगा ये और 12 जाएगा इधर प्लस में, तो x माइनस वाई की वैल्यू हमें यहां से कितनी मिल गई है, 12। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, 12। अब देखिए y माइनस एक्स चाहिए, ये प्लस के x है, इधर जाएगा माइनस के x में, तो y माइनस एक्स कितना हो जाएगा, इधर बच रहा है -12, तो -12 इसके बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव ही निकलेगा 12, 12 और 12 को ऐड करेंगे 24 जो है इसका बिल्कुल सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8th, अंडर रूट में है 144, अंडर रूट में y 529, अंडर रूट में 729, अंडर रूट में 1024 और सभी को जो है हमें ऐड करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते ही आंसर आ जाएगा। ये होता है 12 का स्क्वायर, ये होता है हमारा 23 का स्क्वायर, ये होता है 27 का स्क्वायर और ये वाला होता है हमारा 32 का स्क्वायर।
अब इन सभी को जो है हम इनको ऐड कर देंगे, ऐड करके जो है हमारा सभी को 94 जो है इनका बिल्कुल सीधा सीधा करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9, एक्स वाई का जो है 80% है, तब वाई एक्स का कितना प्रतिशत होगा। देखिए एक्स वाई का है, यहाँ पे इसको मैं सोल्व कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे एक्स वाई का जो है 80% है, वाई अगर 100 है तो एक्स कितना है 80, एक्स वाई का 80% हुआ। अब इन्होंने कहा वाई जो है एक्स का कितना प्रतिशत है, वाई कितना है 100, एक्स का मतलब अभी बताया मैंने ऊपर गुना, एक्स का मतलब 80 का, 80 का मान लो ए परसेंट है तो परसेंट हटाऊंगी नीचे कितना आ जाता है 100, ये कटेगा हमारा 4 पे, ये कटेगा हमारा 5 पे, 20 के टेबल से 4 से ये कट गया हमारा 25 पे, और 25 की गुना 5 में जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 25 पंजे 125, तो एक कितना परसेंट निकल गया हमारा 125% जो है इसका बिल्कुल सीधा करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जनवरी के माह में एक व्यक्ति 3500 में से 1500 को 4% साधारण ब्याज पर और 1000 को 3% साधारण ब्याज पर उधार देता है। शेष धनराशि को किस दर पर उधार दे जिससे वर्ष के अंत में उसकी आय 3500 के 5% के बराबर हो जाए। देखिए इन्होंने जो है जनवरी में 3500 रुपए है टोटल, 3500 में से इन्होंने जो है 1500 रुपए दिए उधार 4% की दर पर, और 1000 रुपए उधार दिए हैं इन्होंने 3% की दर पर, तो 1000 और 1500 हो गए हैं 2500, और 1000 जो है किसी अलग दर पर दिए हैं। देखिए 1500 कितने की दर पर दिए हैं इन्होंने, 4% की दर पर 1 साल के लिए, फिर 1000 दिए हैं इन्होंने 3% की दर पर 1 साल के लिए, बाकी कितने शेष बच गए 1500, 1000, 2500, तो अब शेष बच रहे हैं 1000 रुपए, वो पता नहीं किस दर पे दिए, आर दर पर है 1 साल के लिए, और अपॉन में 100, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है सीधा सीधा। टोटल पैसे कितने हुए 3500, और 3500 को अगर देखा जाए तो वो 5% की दर पर जो है 1 साल के ब्याज के बराबर जो है मिलता है धन उसको, तो ये हमने इसके जो है बराबर कर दिया है। अब देखिए कटिंग कितनी आसानी से करेंगे, 2 जीरो है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटी, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटी, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटी, और 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे पास कट चुकी है। अब देखिए हमारे पास यहाँ कितना है, देखिए 5 के टेबल से अभी भी कटिंग हो रही है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 5 तिया 15, तो यहाँ कितना बचा 3 चौका 12 प्लस 2 तिया 6 प्लस 2r बराबर यहाँ कितना है 35, 12 और 6 18, 35 में से 18 घटाऊंगी, इधर पॉजिटिव है तो नेगेटिव में जाएंगे, कितना बचेंगे 17, इधर 2r बराबर, ये अब गुना में है 2 तो r बराबर हुआ 17/2 भाग में आ गया, और कटिंग हुई 8.5 जो है हमारे पास दर आ चुकी है। इसका मतलब ये 8.5% पर जो है 1000 रुपए जो शेष राशि थी वो 8.5% पर दी गई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11th, मोनू 30 वर्ष का व सोनू 20 वर्ष का है, कितने साल पहले इनकी आयु का अनुपात जो है 5:3 था। देखिए मोनू आज 30 का है और सोनू आज जो है 20 का है, कितने साल पहले इनका जो है अनुपात 5:3 था। ऑप्शन उठा करके देखते हैं, अगर 5 साल पहले की बात करता है तो 5 साल पहले मोनू कितने का था 25 का, और सोनू कितने का था 5 साल पहले 15 का। दोनों का अनुपात देखती हूँ, कटिंग करते हैं, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, 5:3 है, 5:3 है, तो इसका मतलब 5 साल पहले जो है इनका अनुपात 5:3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास A:B है 3:4, B:C है 6:5, हमसे C:A पूछा गया है। देखिए A:B का मतलब है 3:4, B:C का मतलब है 6:5। देखिए इस तरह से हमारे जब ये संख्या हो तो ये हमारे यहाँ पे जो संख्या होती है वही हमारे पास यहाँ लिखी हुई होनी चाहिए।
ये हमारी जो है महत्वपूर्ण है। अगर ये हमारा अपोजिट मिल रहा है तो इसको जो है हम पलट के लिख देते हैं। यदि हमें यहाँ पे सी रेशो बी लिखता मिलता तो सी रेशो बी होता, तो इसको हम पलट देते, क्योंकि अगर यहाँ पे बी है तो हमें यहाँ पे जो है बी करना है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी नंबर है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो हमें इसके मल्टीपल में, अपोजिट में लिखना होता है। ठीक है, अब देखिए इसका हमसे ए रेशो सी पूछा है। ए रेशो बी रेशो सी जो निकलता है, तीनों का निकाल के बताती हूँ। ऐसे उल्टा एन बना देते हैं। 6 तिया 18, 6 चौका 24 और 5 चौका 20। तो हमें ए और सी का, वो सॉरी सी और ए का पूछा है। सी कितना है 20, ए कितना है 18। कटिंग करते हैं, 10 पे कटा और ये 9 पे कटा, मतलब 10:9 जो है सी रेशो ए हमारा आ जाएगा, बिल्कुल इसका सीधा सीधा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13। यदि एक कैलकुलेटर 340 की अपेक्षा 350 में बेचा जाता है तो 5% का अधिक लाभ होता है। कैलकुलेटर की लागत क्या है? देखिए 340 की अपेक्षा जो है 350 रुपए में बेच रहा है। कितने रुपए अधिक में कर दिए इनने? 10 रुपए अधिक कर दिए। 340 की अपेक्षा 350 में बेच रहा है तो 10 रुपए जो है इसने बढ़ा दिए हैं, तो 5% का अधिक लाभ होता है। अगर रुपए में देखा जाए तो 10 रुपए अधिक कर रहा है और परसेंट में देखा जाए तो 5% अधिक कर रहा है, तो इसका मतलब 5% जो है वो 10 के बराबर है। ये परसेंट है और ये जो है रुपए है। अब इसने कहा कैलकुलेटर की लागत क्या है? कोई भी चीज की जो लागत होती है या कोई भी चीज का जो है कॉस्ट प्राइस होता है, वो अपने आप में 100% माना जाता है। तो अपने आप में अगर ये 100% है तो इसकी हमें जो है वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए 5 का दुगना है 10, तो 100 का दुगना होगा 200, तो 200 जो है हमारा इसका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक वस्तु को 25% बट्टे के साथ 3600 में बेचा गया तो इसका अंकित मूल्य क्या है? देखिए 25% के बट्टे के साथ बेच रहा है, मतलब डिस्काउंट कितना दे रहा है? 25% का। अगर किसी पे जो मार्केट प्राइस, मान लो कोई भी चीज अपने आप में 100% है, तो अपने आप में कोई भी चीज जब 100% है और 25% का डिस्काउंट दे रही हूँ, तो मतलब मैं उसको कितने रुपए में बेच रही हूँ? 75 में। 75 में बेच रही हूँ। परसेंट में कितने में बेची? 75% पर। और रुपए में कितना है? 3600। उसका अंकित मूल्य कितना है? अपने आप में 100% है। 100% की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। 3600 अपॉन में 75 गुना 100। कटिंग करते हैं, ये कटेगा 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से कटिंग हुई 1200, 12 चौक 48, 100 जो है हमारा इसका बिल्कुल सीधा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अभी जो है हमने ग्रुप डी के जो है सोल्व किए है 14 क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन जो है मैं आपको कंटिन्यू कराती हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप इन क्वेश्चंस का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर जो है मैं अगले क्वेश्चंस आपको ट्राई कराती हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15। यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष हो तो 8000 की राशि 2 वर्ष में 8820 हो जाएगी, चक्रवृद्धि दर क्या रहेगी? देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, 8000 रुपए की राशि है, कितनी हो जाएगी? 8820। पहले इसमें जो है हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 2 के टेबल से कटिंग करूंगी 400, 2 के टेबल से कटिंग करूंगी 441। 2 वर्ष के लिए बात कर रहा था तो इसका जो है वर्गमूल करेंगे। अगर 3 वर्ष की बात करेगा तो इसका जो है हम इसका घनमूल करेंगे। तो वर्गमूल करूंगी इसका, ये 20 का निकलेगा और 441 जो है वो 21 का वर्गमूल होगा। तो ये होगा 20 का, ये होगा 21 का, क्योंकि 2 साल के लिए बात करिए तो वर्गमूल कर दिया। अब देखिए 20 है, 21 रुपए हो गए। कितने रुपए बढ़े हैं? 1 रुपया बढ़ा है। बढ़ा किस पर है? 20 पर, गुना 100। 5% जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि चक्रवृद्धि जो ब्याज की दर है वो हमारी 5% रहेगी। देखिए ठीक है, सैम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 4 दिन तथा बी 12 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर लेंगे? देखिए ए काम को कर रहा है 4 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में।
दोनों का एलसीएम लेंगे। अभी एलसीएम आपको निकालना सिखाया था कि दोनों में बड़ी संख्या देखेंगे कौन सी है, 12। 12 का ही जो मल्टीपल होगा वो हमारा एलसीएम रहेगा। बस चेक करना है कि वो दूसरे नंबर से भी हमारा डिवाइड होगा या नहीं। जैसे कि 12 एकम 12, 12 तो 12 से डिवाइड होगा और 4 भी जो है 12 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब इनका एलसीएम होगा 12। जो भी एलसीएम होता है वही हमारा टोटल वर्क होता है। ये क्या है, हमारा टोटल वर्क। ठीक है। अगर पाइप और टंकी की बात करेंगे तब भी हमारा यही होगा, जो एलसीएम होगा वो होगा हमारा जितना उसमें टोटल पानी डालना है। देखिए 4 के टेबल से 12 कितने पे कटिंग होएगी, 3 पे, और 12 से 12 कटिंग होएगी 1 पर। तो 3 काम करेगा ए और 1 काम करेगा बी। एक दिन में ए 3 काम कर रहा है, एक दिन में बी 1 काम कर रहा है, तो दोनों मिलके एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना है, 12 काम है। दोनों से काम करवाना है, टोटल काम 12 है। एक दिन में दोनों मिलके 4 काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में जो है ये काम को समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए किसी कार्य को 10 दिन व बी 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक साथ 5 दिन कार्य करते हैं तो कितना कार्य अब शेष रह जाएगा। देखिए फिर से, ए जो है 10 दिन में कर रहेगा, बी 20 दिन में। दोनों का एलसीएम 20 एकम 20 से हो जाएगा। 10 से कटा 2 पे, 20 से कटा 1 पे। मैंने बताया कि जो हमारा एलसीएम होता है वो हमारा क्या होता है, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, 20। एक दिन में ए 2 काम करेगा, एक दिन में बी 1 काम करेगा, तो दोनों एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 3। दोनों 3 काम कर रहे हैं एक दिन में। इन्होंने कहा है कि 5 दिन तक जो है काम करते हैं। जब एक दिन में 3 काम हो जाएगा तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे ये, एक दिन में 3 काम है तो 5 दिन में 15 काम जो है ये खत्म कर देंगे। टोटल काम था 20, 20 में से 15 काम जो है कर चुके हैं। 20 में से 15 काम कर चुके हैं, तो कितना काम शेष बचा है, 5 काम। कितना शेष बचा है, अब जो बचा है 5 काम शेष बचा है। बचा किस में से है, 20 में से। कटिंग कर देंगे, 5 एकम 5, 5 चौका 20, मतलब कि 1/4 काम जो है हमारा शेष बचा है। मतलब 1/4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वो क्वेश्चन में पूछता कि कितना काम हो चुका है, तो कितना काम हो गया था, 15 काम हो गया था। टोटल काम है 20, तो मतलब 3/4 काम इसका हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18। एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप से दुगनी तेज से भरता है। यदि दोनों 21 घंटे में टंकी को भर देते हैं, तब धीमी पाइप अकेला कितने घंटे में भरेगा। देखिए एक पाइप अगर x घंटे में भरता है, तो b जो है दुगनी तेज से भर रहा है, मतलब 2x में भरेगा। दोनों का एलसीएम कितना हुआ, 2x। ये x से x कटेगा, 2 पे डिवाइड हो जाएगा, और 2x 2x से कट जाएगा, 1 पे डिवाइड होगा। और ये कितना होगा, दुगना जो हमारा है ये टोटल है। अभी मैंने बताया था ये कितना होता है हमारा टोटल। दोनों मिलके कितने घंटे में भर देते हैं, 21 घंटे में। अगर दोनों का काम कितना है, 2x करना है, दोनों कितना करेंगे, 2 और 1 3, कितना टाइम लगेगा, 21 घंटे। तो 21 के बराबर मैंने रख दिया है इसको। 21 तिया 63, 63 को जो है मैं 2 से भाग कर दूंगी, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आई 63/2। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 63/2। तो दूसरे वाले b की जो वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू होगी 2x थी, मतलब कि 2 गुना 63/2, 2 से 2 कटा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई है, 63। इसने पूछा है कि अकेला धीमे पाइप वाला कितने घंटे में भरेगा, तो अकेले धीमे पाइप वाला जो है 63 घंटे में भर रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ये x घंटे में भर रहा है, ये 2x घंटे में भर रहा है, मतलब ये थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा है। इसकी धीमी गति है, तो धीमी गति वाला कितने में भर रहा है, बी वाला जो है 63 घंटे में भर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौट जाता है। यदि संपूर्ण यात्रा में जो है उसको 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, तो दूरी क्या है। देखिए इसमें क्वेश्चन को जब भी हमारे पास इस तरह से आए कि कुछ दूरी वो गया और वापस जो है लौट करके आया, और टोटल टाइम जब हमें दिया हो,
तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है हमें बिल्कुल ऑप्शन से करने चाहिए। देखिए ऑप्शन से जो अब हम इसको करेंगे, देखिए ऑप्शन से करती हूं अगर मैं इसको, तो ऑप्शन से अगर हम मान लो चलो 15 किलोमीटर है, स्टार्टिंग में कितना है 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जो है वो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 15 किलोमीटर वापस आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दोनों की टाइम होगा, क्योंकि दूरी बट्टे जो चाल होती है वो समय को होती है, दोनों का समय कितना होना चाहिए जुड़ करके 5 घंटे 48 मिनट। तो ऐसे हम देखिए पहले सीधे 20 से करती हूँ, 20 से जो है हमारा 4 कट जाएगा, तो 25 किलोमीटर गया, सॉरी 20 किलोमीटर गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर जो है 4 किलोमीटर 20 किलोमीटर वापस आया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब देखिए इन्हें ऐड करती हूँ, ये कटिंग हो जाएगी 5 पे, तो 5 घंटे ये 20/25 मतलब कि 4/5, 4/5 को जो है मैं चेंज करूंगी, तो देखिए इसको मैं गुना, ही हमारा मिनट में है, मिनट में चेंज करती हूँ, तो गुना कितने से करनी पड़ती है 60 से, 5 से ये कटिंग हुई 12 पे, 12 चौका 48, तो मिनट में चेंज हुआ, कितना हुआ 48 मिनट। 5 घंटे ये रहे, 48 मिनट ये रही, तो दोनों में जो है इसको आने जाने में कितना समय लगना था 5 घंटे 48 मिनट। तो इसने कितनी दूरी कवर की थी 20 किलोमीटर की, तो 20 किलोमीटर जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक सिग्नल को 13 सेकंड में पार करती है, तब रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखिए कोई हमारा सिग्नल है, ये हमारा सिग्नल है कोई, और रेलगाड़ी जो है इसको पार करेगी, ये जो है हमारी रेलगाड़ी है। देखो रेलगाड़ी अगर यहाँ है, अब रेलगाड़ी ने अब क्या है पार, तो कितनी दूरी कवर करी है, अपनी दूरी कवर की है, जो उसकी रेलगाड़ी की खुद की लंबाई है। कितनी दूरी चली है वो अपनी, जो अपनी दूरी चली है तब इसने जो पार करी, यहाँ है सिग्नल, ये कर दिया पार, तो कितनी दूरी कवर करी है रेलगाड़ी ने, अपनी खुद की लंबाई को जो है कवर किया है। तो इसका मतलब दूरी कितनी रहेगी रेलगाड़ी की लंबाई, दूरी हमें निकालनी है, चाल हमें दे रखा है, टाइम हमें दे रखा है, तो दूरी कितनी कवर करिए अपनी लंबाई, तो दूरी तो ये रहेगी, चाल कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे, और टाइम दिया है 13, तो दूरी को जो है सॉरी दूरी हमने निकाला है स्पीड गुना टाइम, स्पीड ये रही, टाइम ये रहा, 18 पंजे कितना होता है 90, 5 पंजे 25, 25 की गुना 13 में करूंगी 325 मीटर जो है इसकी दूरी रहेगी, ये हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 3/5 है, तब जो है हमसे सेक थीटा की वैल्यू पूछी है। देखिए जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन हो और ये माइनस में है प्लस में निकालना है, तो इसी को जो है उल्टा कर देते हैं, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा पॉजिटिव है, तो इसी को पलट देंगे 5/3 हो जाएगा। अब देखिए यहां से जब इन दोनों समीकरण को मैं ऐड करती हूँ, जब इन दोनों को मैं जोड़ूंगी तो कोट थीटा माइनस का है, कोट थीटा प्लस का है, तो ये जो है हमारे कट के 0 हो जाएंगे, तो हमारे पास कितना हुआ इधर 2 कोसेक थीटा इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करूंगी, ये कितना है देखिए यहाँ पे 3/5 और 5/3, 3/5 और 5/3, जब हमें संख्या ऐड करनी हो फ्रैक्शन में तो किस तरह से करते हैं, 3 तिया 9, 5 पंजे 25, 25 और 9 जोड़ूंगी कितना हुआ 34, और नीचे गुना करके लिख देंगे 5 तिया 15, तो ये कितना आ गया हमारे पास 34/15। ये 2 इधर गुना में है, 2 इधर डिवाइड में आएगा, तो 2 यहां पर आएगा, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, तो यहाँ पे कितना आ चुका है मेरे पास 30, ये 2 जो है यहाँ से हट चुका है। अब देखिए आपने सभी ने जो है 9th 10th में एक फॉर्म पढ़ी होगी लाल बट्टे कक्का, हिंदी मीडियम वालों ने तो सभी ने पढ़ी होगी, अगर आपके पास मैथ रही होगी, अगर आपके पास मैथ नहीं थी तो मैं आपको अभी बताती हूँ कि उसमें क्या था। एक होता है लाल बट्टे कक्का, यहाँ पे होता है साइन कोस टेन, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट।
तो इसका मतलब ये होता है, अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी होती है तो एल अपॉन के, कोस थीटा की होती है तो ए अपॉन के, टेन थीटा की निकालनी है एल अपॉन ए, इसी तरह से कोसेक थीटा की निकालनी है तो के अपॉन एल, सेक थीटा की निकालनी है तो के अपॉन ए, और कोट थीटा की निकालनी है तो ए अपॉन एल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ए के एल है क्या चीज। तो देखिए, एक होता है हमारे पास, जैसे ये हमारे पास ट्राइंगल है कोई, क्या है, ये हमारे पास ट्राइंगल 90 डिग्री का है, और यहाँ हमारा थीटा कोण कोई बन रहा है, ये हमारे पास ए बी सी कोई इसके पॉइंट है। तो ये जो होती है हमारी कर्ण बोलता है इसको हिंदी में कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ये हमारा होता है आधार, बेस बोलते हैं इंग्लिश में। ये होती है हमारी हाइट, ऊंचाई बोलते हैं इसको, या बोलते हैं लंब। जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो इसे बोलते हैं हम लंब। ठीक है, के से कर्ण, ए से आधार, एल से लंब, मतलब लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। इस तरह की जो है हमारे पास फॉर्म होती है। तो अब देखिए, ये कोसेक थीटा है, तो कोसेक कहाँ है, ये रहा, मतलब कि कर्ण बटे लंब जो है ये बन रहा है। कितना बनना है, कर्ण बटे लंब। ये कितना है हमारे पास, कर्ण बटे लंब है। इसे मैं अगर काटूंगी तो ये कटेगा, डिवाइड होगा 2 पे 17 से और 15 से। के की वैल्यू कितनी है, 17। देखिए यहीं पे पुट करती हूं मैं, के की वैल्यू है 17, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी है, 15। एल कहाँ है हमारे पास, 15। जब भी हमारे पास इस तरह की हो तो इसमें जो है हमारी पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, देखिए मेरे साथ, इन दोनों का लंब और आधार का स्क्वायर करके जो भी जोड़ होगा, इन दोनों का लंब और आधार को स्क्वायर करेंगे, और जो भी जोड़ होगा वो हमारे कर्ण के बराबर होगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखिए, इसका 15 का स्क्वायर कितना होता है, 25। या सभी को जो है ये वाली फॉर्म याद होती है। मैं तो कहूंगी कि कम से कम 8-10 फॉर्म हमें याद करनी चाहिए, जो हमारी ट्रिपलेट्स होती है और हर एग्जाम में जो है हमारा टाइम सेव करती है। अगर आप इस चीज को निकालोगे तो आप जो है बिल्कुल भी अपने एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजें जैसे कि वर्ग करना या स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, ये छोटी छोटी चीजें अगर आप एग्जाम में कर रहे हो तो आप जो है अपना बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको ट्रिपलेट्स की फॉर्म चाहिए तो मैं ट्रिपलेट्स की फॉर्म की एक शॉर्ट वीडियो जो है इस पे डाल दूंगी, जिसमें आप जो है उन फॉर्म्स को 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको जो है लर्न हो जाएगी कि ये ट्रिपलेट्स की हमारी फॉर्म है, और ये फॉर्म्स जो है हमारे बहुत ज्यादा उपयोगी रहती है। एग्जाम टाइम्स में तो बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इन फॉर्म्स को निकालें। देखिए अभी मैं ऐसे सिंपल सा बता देती हूँ, 15 का स्क्वायर 225, यहाँ पे 8 होगा, फॉर्म में जो होता है 8 होगा, 8 का स्क्वायर 64, 225 में 64 को ऐड करूंगी तो 289 हो जाएगा, और 289 जो है हमारा 17 का स्क्वायर है, जो मैंने अभी आपको पाइथागोरस प्रमेय बताई थी। तो इसका मतलब आधार कितना है हमारे पास, 8। हमसे क्या पूछा है इसने, सेक थीटा हमसे पूछा है। सेक थीटा की कितना होता है, के अपॉन ए, मतलब कि कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, 17, आधार इसमें है 8, तो 17 बटे 8 जो है इसका हमारा आंसर, सॉरी 17 बटे 8 इसका आंसर होगा। ऑप्शन इसके गलत दिए हुए हैं, ठीक कर लेना कोई सा ऑप्शन। 17 बटे 8 जो है हमारा इसका सीधा सीधा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए 22 है। 14 मीटर भुजा वाला वर्गाकार भाग अपने चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ाई वाले रास्ते से घिरा हुआ है, इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। देखिए 14 मीटर भुजा है, कोई वर्गाकार है, ये कितने मीटर की भुजा है, 14 मीटर। अगर मैं इसका एरिया निकालती हूँ तो भुजा का स्क्वायर होता है वर्गाकार का, जो इसका एरिया निकलेगा 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास, 196। ठीक है, इसने कहा कि 2.5 मीटर का रास्ता छोड़ना है, 2.5 मीटर यहाँ से छोड़ा, 2.5 मीटर यहाँ से, 2.5 मीटर यहाँ से, 2.5 मीटर यहाँ से, तो ये जो है हमारा इस तरह से एक और रास्ता बन चुका है। तो ये जो हमारे पास रास्ता है, ये वाला, इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है, ये जो रास्ता है ये वाला 2.5 मीटर को छोड़ के। तो देखिए पूरी की पूरी लंबाई हमारी कितनी है, 14 है।
14 में से 2.5 यहाँ से कम हुई, 2.5 यहाँ से कम हुई, मतलब टोटल मिलाकर 5 जो है कम हो चुकी है, 5 जो है कम हो चुकी है। तो ये अंदर वाली कितनी बचेगी 9, ये वाली लाइन कितनी बची है 9। अगर ये 9 है तो ये भी जो है हमारे पास 9 ही रहने वाली है। ये अंदर एक जो वर्ग बना है, स्क्वायर बना है, उसकी भुजा कितनी रहेगी 9। तो अंदर वाले भुजा जो है, अंदर वाला जो हमारे पास वर्ग है, उसका अगर मैं एरिया निकालती हूँ तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। अब देखिए इसमें अगर मैं बड़े वाले वर्ग में से ये छोटे वाला वर्ग घटा दूं तो ये हमारे पास एरिया बचेगा ये वाला, ठीक है। तो 196 में से जब मैं 81 घटाऊंगी तो 6 में से 1 गया 5, 9 में से 8 गया 1, गलत कर दिया क्या? 196 में से 6 में से 1 गया 5, 9 में से 8 गया 1 और 1, तो कहीं 14 में से 5 घटेंगे, 9 ही बचेगा बिल्कुल। ये 115 क्वेश्चन तो ठीक है ये। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा हमने उल्टा पढ़ लिया। देखिए करने का तरीका ठीक था, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है उल्टा पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 14 मीटर भुजा वाला वर्गाकार बाग अपने चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ाई वाले रास्ते से घिरा है। मतलब ये वाला जो है बाग है वो अंदर है, वो हमने बाहर कर दिया। क्वेश्चन से थोड़ा जो है गलत पढ़ लिया। देखिए जो हमारा ये बाग है 14 मीटर वाला, वो अंदर घिरा हुआ है। मतलब 2.5 रास्ता यहाँ है, 2.5 मीटर का रास्ता यहाँ है, तो 2.5 और 2.5 5, 14 और 5 इतना बाहर निकल जाएगा, कितना होगा ये 19। तो ये वाला जो बाहर वाला एरिया है, इसकी भुजा कितनी मिल चुकी है हमें 19। अब देखिए 19 का जो स्क्वायर होता है, मतलब अंदर वाले वर्ग का जो स्क्वायर होगा वो होगा 381। 19 का अंदर है 196, इसको जो है अब हमें घटाना है, ये होगा, ये हमने जो है उल्टा पढ़ लिया। अंदर घिरा हुआ है ये रास्ता, जो बाग है वो इस रास्ते के अंदर घिरा हुआ है। अब हमसे ये वाला रास्ता पूछा है, तो देखिए 11 में से 6 गए 5, यहाँ 17 में से 9 गए 8 और 2 में से 1 गया 1, मतलब 185 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट है, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 7:8:10:11 है। सबसे बड़े कोण व छोटे कोण का अंतर क्या होगा? देखिए जो हमारे पास ये वर्ग है, इस वर्ग का या कोई भी चतुर्भुज है, चतुर्भुज का मतलब होता है जो 4 भुजा वाली साइड का हो, तो उसका जो हमारे चारों कोणों का योगफल होता है वो 360 डिग्री का होता है। जैसे कि ट्रायंगल होता है हमारा, त्रिभुज की जो है तीनों एंगल का योग कितना होता है 180। ऐसे हमारे पास जो ये होता है चतुर्भुज, मतलब कि 4 भुजा वाला, उसके चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो हमारे अकॉर्डिंग तो 360 है, इनके अकॉर्डिंग जोड़ के देखते हैं, 7 और 8 15, 15 और 10 25, 25 और 1 26 और 10 36। इनके अकॉर्डिंग है 36 और हमारे अकॉर्डिंग होता है 360। तो एक की वैल्यू निकालूंगी, ये कटिंग हो जाएगी 10 पर। सबसे बड़ा कोण कितना है 11, सबसे छोटा कोण कितना है 7, तो 11 में से 7 गए 4, हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितना है 4, तो निकालते हैं 10 चौका 40, तो 40 ऑप्शन, मतलब इनमें से कोई नहीं जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नाइनटीन का स्क्वायर 361 होता है, तो बिल्कुल 15 में से 9 गए 6। चलिए लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, स्क्वायर रूट में है 1.44, इसका जो है हमसे वर्गमूल पूछा है। देखिए 144 का वर्गमूल होता है 12, 2 के बाद पॉइंट है तो हम 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 12 हमारा ये पास लिखा, 1 के बाद पॉइंट मतलब 1.2, इसका बिल्कुल सिंपल सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25 और ग्रुप डी प्रीवियस ईयर का जो है हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है।
A रेशो B बराबर है 1:2, B रेशो C इक्वल टू है 4:3, A रेशो B रेशो C जो है हमसे इसमें पूछा है। देखिए A रेशो B कितना है 1:2, B रेशो C कितना है 4:3। देखिए हमारे पास कंडीशन होती है कि जो भी यहाँ पे लिखा होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए। तो हमारे पास लिखा है, अच्छी बात है। हमारे पास यहाँ B कितना है 2, यहाँ पे B कितना है 4। तो B जो है हमारे पास दोनों तरफ अलग अलग वैल्यू है। दोनों को हम इकट्ठा लिखने के लिए या दोनों को हमें एक जैसा करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन को जो है बहुत तरीकों से किया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा जो बेस्ट तरीका है वो है हमारा उल्टा n बनाना। ये होता है हमारा उल्टा n। यहाँ पे हमारे जो है नंबर्स लिखे हुए होते हैं, मतलब पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए पहले करेंगे 1 और 4 की 4 हो जाएगा, इन दोनों की करेंगे 4 2 जा 8 और इन दोनों की करेंगे तो 2 3 जा 6। तो ये निकल करके आता है हमारे पास A रेशो B रेशो C। कटिंग अगर एक टेबल से हो रही है तो बिल्कुल करेंगे, अदरवाइज हम यहीं पर आंसर छोड़ देंगे। तो हमारी जो है एक ही टेबल से कटिंग हो रही है, 2 के टेबल से 2 2 3 4 जा 8 और 2 3 जा 6। तो 2 4 3 इसका ऑप्शन जो है सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज हमने 25 के 25 क्वेश्चंस जो है सोल्व किए ग्रुप डी प्रीवियस ईयर के। इस तरह के क्वेश्चंस जो है हमसे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। आशा है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको सभी क्वेश्चंस जो है अच्छे से समझ में आए हैं तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। अगर आपको नहीं समझ में भी आए हैं तो भी बताइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन जो है आपको समझ में नहीं आया है। तो आज हमने 25 के 25 क्वेश्चन फुल डिटेल में किया है, जो शॉर्ट मेथड के साथ किया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसको जो है हम बिना पेंसिल को कॉपी उठाए कर सकते हैं। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी स्टूडेंट की मैथ कमजोर है या किसी भी की मैथ जो है वीक है, मैथ से डर लगता है और वो जो है कंपटीशन एग्जाम की जो है तैयारी कर रहा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा जो है डायरेक्ट कराने का मतलब होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है हम प्रैक्टिस सेट को सोल्व कर रहे हैं। अब हमारी जो है प्रैक्टिस हो चुकी है, सभी चैप्टर्स जो है कवर हो चुके हैं, फिर भी मैंने यहाँ पे जो है जितना डिटेल में हो सकता था उतना बता दिया। लेकिन जो आपको बिल्कुल डिटेल में क्लास देखनी है, बिल्कुल जो है जीरो लेवल से देखना है कि बिल्कुल समझते हुए देखना है। अगर आपको इस तरह की क्लासेस चाहिए तो इसी चैनल पर जो है हम क्लासेस ले रहे हैं। वो जो आज जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें वो अनुपात और समानुपात का चल रहा है, रेशो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है। ये सभी क्वेश्चंस जो है वहां पे बिल्कुल फुल डिटेल में सिखाए जा रहे हैं। यदि आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे भी आपको जो है कंफ्यूजन होगा। यहाँ भी मैंने जो है आपको फुल डिटेल में समझाने की कोशिश करी है, लेकिन वहां पे जो है बिल्कुल 0 टू हीरो लेवल के क्लासेस चल रहे हैं। बेसिक टू एडवांस जो है क्वेश्चन सभी कराए जा रहे हैं, वहां पे बिल्कुल ट्रिक्स से बताए जा रहे हैं और टिप्स भी जो है वहां पे साथ के साथ बताई जा रही है। तो अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन अगर यहाँ लगती है तो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वहां पे जो है सभी क्लासेस को देखिए। धन्यवाद।